गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आपको बैडमिंटन के बहुत सारे फिटनेस कंपोनेंट रिलेटेड ड्रिल्स होते हैं। इनफैक्ट आपके बैडमिंटन में बहुत सारे ऐसे ड्रिल्स होते हैं जो कि आपका फिटनेस एनहांस करने के लिए आप करते हो, इनफैक्ट आप फुटवर्क के लिए करते हो। तो मैं आज आपको उसी के बारे में बताने वाला हूं और इस क्लास में आपको उसी के बारे में दिखाने वाला हूं। आशा करता हूं कि आप लोग इसे बहुत अच्छे तरह से देखेंगे और इससे आपको जो भी सीखने को मिलता है और उसे आप परफॉर्म करोगे जहां पे भी आपको पॉसिबिलिटी लगे या जहां पे भी आपको जगह मिले। सो काइंडली आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे तरह से देखना। इसमें मैं फिटनेस कंपोनेंट रिलेटेड ड्रिल्स के बारे में डील करूंगा और फिटनेस रिलेटेड ड्रिल्स के बारे में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका फुटवर्क कैसे इन्हांस कर सकते हो इनसाइड अ कोर्ट और वाइल इन गेम प्ले। So before starting the video, I would like to introduce myself. My name is Ujjwal Kumar and I'm a student of BPS third year and I'm a student in Lovely Professional University. As a profession wise मैं बैडमिंटन प्लेयर हूँ और मैंने करीब 1.5 से 2 साल बैडमिंटन खेला है। तो मैं आपको इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ और आपको फिटनेस कंपोनेंट ड्रिल्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो सबसे पहली चीज़ हम इस सेशन में मैं बताने वाला हूँ वो है बैडमिंटन ग्रिप, कि आप बैडमिंटन रैकेट कैसे होल्ड करते हो। तो सबसे पहले जब आपका ग्रिप वाइज होगा तो वो हैंड शेकिंग ग्रिप होगा। जब भी आप रैकेट पकड़ोगे, जैसे ये रैकेट हुआ तो ये इट्स डमी, बस मैं डमी के लिए इसे यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन एक अगर प्रॉपर रैकेट आपके पास अवेलेबल है तो उसे आप एज अ प्रॉप यूज़ करो और आपको जो भी सामान मिलता है जिसका इस तरह का फॉर्मेशन है या एज अ स्टिक है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास बैडमिंटन रैकेट नहीं है तो आप नहीं इस ड्रिल को परफॉर्म कर सकते। सो मेरे पास ये अभी अवेलेबल है। तो आप जब भी ग्रिपिंग करोगे तो वो हैंड शेकिंग होगा। रिमेंबर कि जब भी आप करोगे तो हैंड शेकिंग का मतलब होता है हाथ मिलाना। उस तरह का आपको ग्रिप को पकड़ना है। बैडमिंटन जो ग्रिप होगा उस तरह से आप होल्ड करोगे, बैडमिंटन रैकेट को उस तरह से होल्ड करोगे। तो ये आपका ग्रिप्स हो गया। इस वे में आपको मैंने दिखाया और ये दूसरी फेस मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो आपका होगा ग्रिप वाला वो वी शेप फॉर्मेशन होगा। आप प्रीटी मच देख सकते हो इस वीडियो में कि वी शेप का मतलब क्या होता है। इसमें वी शेप फॉर्मेशन होगा और रिमेंबर कि आपको ग्रिप को ज़्यादा टाइट और ज़्यादा लूज हैंडल को पकड़ना नहीं है। आपको एक अपने हिसाब से बैडमिंटन ग्रिप को पकड़ना है ताकि आप गेम में उसको अच्छे से इम्प्रोवाइज कर सको और अच्छे से एज आपका गेम प्ले हो सके। तो मेक श्योर कि जब भी आप रैकेट पकड़ो ना ही ज़्यादा लूज पकड़ोगे ना ही ज़्यादा टाइट पकड़ोगे। बिफोर स्टार्टिंग द ड्रिल आई वुड लाइक टू डू सम वार्म अप्स, जो आप वार्म अप कर सकते हो या एक्सरसाइजेस कर सकते हो ताकि आपकी बॉडी हीट हो सके। तो सबसे पहला जो वार्म अप होगा वो है हमारी स्ट्रेचिंग आप कर लेते हो थोड़ी बहुत, इतनी आपकी होती है। स्ट्रेचिंग कर लो आप। उसके बाद अपना स्ट्रेचिंग करने के बाद आप बॉडी हीट ऐड करने के लिए आप क्या करोगे वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहला जो आप एक्सरसाइज करोगे वो है फुटवर्क स्टेप। तो स्लोली आप जंप करोगे, स्लोली टोज पे। रिमेंबर कि आपको टोज पे रहना है, ऑलवेज टोज पे रहना हमेशा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हल्का आप लंजेस करोगे, हल्का लंजेस, ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं देना है लेग पे, बस आपको बॉडी हीटेड करना है, ठीक है। इसी तरह बैकवर्ड भी जाएगा। अब आते हैं दूसरी जो ड्रिल हम करने वाले हैं इस बैडमिंटन ड्रिल में, जो वार्म अप के लिए हम यूज बहुत ज़्यादा करते हैं चाहे कोई भी गेम हो, तो वो होगा एजिलिटी। तो ये हमारा बॉडी वार्म अप हो चुका है। जो सबसे पहले ड्रिल जो फिटनेस कंपोनेंट रिलेटेड ड्रिल्स है या फिटनेस ड्रिल्स रिलेटेड टू बैडमिंटन है वो है कि आपका फ्रंट मूवमेंट इनसाइड अ कोर्ट। फ्रंट मूवमेंट आप कैसे करते हो इनसाइड अ कोर्ट। सो सब मेरे पास ये एरिया आप देख सकते हो प्रीटी मच कि ये एरिया में मैं आपको परफॉर्म करके दिखाने वाला हूँ और आपके डाउट्स भी मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि जब भी आप करो तो आपका जो स्टांस होगा ये ऑलवेज थोड़ा बेंट रहेगा। क्राउच पोजीशन जैसे आपका होता है ना, क्राउच रहेगा
और मैंने आपको बैडमिंटन ग्रिप के बारे में बता ही दिया कि आपको कैसे रैकेट को होल्ड करना है। और मैं आपको पहले स्लोली दिखाता हूँ कि फ्रंट मूवमेंट इनसाइड अ कोर्ट आप कैसे करते हो। ये भी एक फिटनेस कंपोनेंट ड्रिल है इनसाइड बैडमिंटन कोर्ट, और इसे हम एक तरह से शैडो बोल सकते हैं, जो कि बैडमिंटन में यूज होता है रिगार्डिंग फिटनेस कंपोनेंट ऑफ अ बैडमिंटन प्लेयर। तो सबसे पहले आप देखो स्लोली कि मैं कैसे कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको फास्ट में दिखाऊंगा कि आपको फ्रंट मूवमेंट इनसाइड अ कोर्ट कैसे करना है। तो सबसे पहला जो चीज़ होगा वो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जाएंगे, ये रखेंगे, ऑलवेज ये आएंगे, रखेंगे, फिर आए, फिर पीछे, फिर आए, फिर ये करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर कि आपका जो बॉडी होगा वो कभी भी स्टिफ पोजीशन पे नहीं रहेगा, और ना ही ज़्यादा आपको टाइट रखना है बॉडी, एकदम लूज कंपोज्ड कूल कंपोज्ड रखना है। हमेशा आपका अटैकिंग या थोड़ा क्राउच पोजीशन रहेगा, या तो डिफेंसिव पोजीशन में अगर आप रहोगे। अगर इस तरह से रहते हो तो आपकी बॉडी बैलेंस बहुत अप्रोप्रिएट रहती है। रिमेंबर हमेशा आपको टोज पे रहना है। सो मेक श्योर जब भी आप कोर्ट में ड्रिल्स परफॉर्म कर रहे हो, रिमेंबर कि आपको हमेशा टोज पे रहना है, ना कि पूरा आपको फुट पे, और आपका हील्स टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको एक तरह से फास्ट मूवमेंट में मदद होती है और आपकी बॉडी वेट बहुत हद तक लाइट हो जाती है, और आप बहुत इजीली कोर्ट कवर कर सकते हो, और बहुत इजीली आपको कोर्ट कवर करने में मदद मिलती है। सो मेक श्योर कि हमेशा आप रहोगे तो टोस पे रहोगे, ऑलवेज ये रहेगा, ना कि ये रहेगा। ऑलवेज ये रहना है, ये आए, पकड़ा, दिखाया, फिर रखेंगे, फिर पीछे भी वही, और साइडवेज भी वही जा रहा है। देखिए मैंने आपको दिखाया, वो है फ्रंट फुटवर्क ड्रिल, जो कि बैडमिंटन में एज अ फिटनेस कंपोनेंट हम लेने वाले हैं, और मैंने आपको बताया कि आपको कैसे परफॉर्म करना है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्विकली आपको कैसे दिखेगा ये स्टार्ट। इस तरह से आपको फ्रंट फुटवर्क ड्रिल करना है। ये आपका था फ्रंट फुटवर्क ड्रिल रिलेटेड टू बैडमिंटन। आने वाला हुआ है फुटवर्क ड्रिल रिलेटेड टू बैडमिंटन फिटनेस कंपोनेंट ऑफ अ बैडमिंटन प्लेयर। इसका मेन पर्पस ये है कि ये एक तरह से आपका फुटवर्क एज वेल एज एजिलिटी के लिए यूज होता है। इसमें आपकी फुटवर्क एज वेल एज एजिलिटी पे काम होता है, और ये आपका ओवरऑल फिटनेस ऑफ अ बैडमिंटन प्लेयर का बहुत मेजर रोल है। और इनफैक्ट ये आपको बहुत बेसिक चीज़ है जो कि बैडमिंटन में आनी चाहिए। मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए बताने वाला हूँ कि आपको कैसे करना है। मैंने पहले आपको स्लोली में दिखाने वाला हूँ कि स्टांस आपका वही होगा, विदाउट प्रॉप आपको इसको ड्रिल को परफॉर्म भी कर सकते हो, चाहे रैकेट के साथ। तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही होगी जो मैंने अलाइन की हुई है, साथ ही साथ मार्क एज मैंने टेरिटरी की है, जहाँ पे मैं टच करके इसको बार बार वापस आऊँगा। तो आपका जब भी मूवमेंट होगा वो ऑलवेज वी फॉर्मेशन में होगा, तो जो कि मैं आपको वीडियो में दिखाना हूँ। स्लोली आप लोग को पहले मैं दिखाऊंगा, फिर फास्ट में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको करना है। ठीक है, पहले हम जाएंगे, टच किया, फिर आए, फिर ये, फिर ये होगा, फिर ये देखा होगा। अब मैं आपको क्विकली दिखा रहा हूँ कि इसे आपको कैसे परफॉर्म करना। बहुत स्पीड में होता है ये चीज़, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान देना। आपको प्रीटी मच दिख गया होगा कि किस तरह से आपको ये ड्रिल परफॉर्म करना है। ये था आपका ड्रिल रिलेटेड टू फुटवर्क, जो कि आपका बैडमिंटन में एज अ फिटनेस कंपोनेंट रिलेटेड ड्रिल है। दोस्तों मैंने आपको 2 ड्रिल बताए रिलेटेड टू बैडमिंटन फिटनेस कंपोनेंट ऑफ अ बैडमिंटन प्लेयर, और जो मैं तीसरी ड्रिल आपको बताने वाला हूँ वो है कोन रिलेटेड ड्रिल एक्सरसाइज रिलेटेड टू बैडमिंटन फिटनेस कंपोनेंट ऑफ अ बैडमिंटन प्लेयर।
इससे आपका क्या होता है, दो चीज़ पे काम होता है, एक तो एजिलिटी, दूसरा है कि आपका फुटवर्क। इससे आपका जो एजिलिटी है बहुत हद तक इम्प्रूव होता है और आपका जो मूवमेंट अक्रॉस और फॉरवर्ड जहाँ पे भी आप मूवमेंट करते हो कोर्ट में, वो बहुत हद तक इन्हांस होता है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्लोली कि आपको कैसे परफॉर्म करना है इस ड्रिल को। मैं वहाँ तक आपको दिख रहे होंगे लाइन, मैंने 5 ड्रॉप्स किए हैं। इनफैक्ट मेरे पास कोन्स नहीं थे, तो आपके घर में जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा या जो भी चीज़ होगा एज ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टिकल, उससे आप प्लेस कर सकते हो। और मेक श्योर कि जब भी आप अलाइन करो इस ड्रॉप को, वो इक्वल डिस्टेंस पे होना बहुत ज़रूरी है। कोन ड्रिल एक्सरसाइज रिलेटेड टू बैडमिंटन फिटनेस। पहले मैं स्लोली आपको दिखा रहा हूँ, फिर फास्ट में आपको करके दिखाऊंगा। सो काइंडली पे अटेंशन। पोजीशन हाफ स्क्वाट या क्राउच, और उसके बाद ये जाएंगे। अब जब हम पीछे जाएंगे, ये जंप हियर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, फिर ये, ठीक है। अब मैं आपको क्विकली दिखाने वाला कि इससे आपको कैसे क्विकली परफॉर्म करना है। सो काइंडली पे अटेंशन। ये बहुत ज़रूरी ड्रिल है, आपको परफॉर्म करने आनी चाहिए और ये आपका एजिलिटी के लिए ऊपर काम करता है। इस तरह से आपको कोन रिलेटेड एक्सरसाइज करना है। ये था आपका कोन ड्रिल, एजिलिटी ड्रिल रिलेटेड टू कोन्स, जिसमें हमने कोन्स के जगह पे ऑब्जेक्ट्स प्लेस किए हुए। सो मेक श्योर इसको आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करो। और ये बैडमिंटन ड्रिल आपकी जो थी वो थर्ड कंपोनेंट थी, जो कि बैडमिंटन रिलेटेड थी। आपको बताने वाला रिलेटेड टू फिटनेस कंपोनेंट ऑफ अ बैडमिंटन प्लेयर इनसाइड अ कोर्ट। सो मेक श्योर कि जब कोर्ट में हो तो उसमें आप कौन सी और ड्रिल परफॉर्म कर सकते हो। तो जो चौथी ड्रिल होगी वो है फ्रंट एंड बैक मूवमेंट इनसाइड अ कोर्ट, जो कि फिटनेस कंपोनेंट है आपका बैडमिंटन प्लेयर रिलेटेड, और उसका कहीं ना कहीं स्टैमिना एज वेल एज स्ट्रेंथ को इन्हांस करने में ये मदद करता है ड्रिल। सो मेक श्योर मैं आपको दिखाऊंगा कि स्लोली आपको कैसे करना है इसे परफॉर्म। सो ध्यान से देखिए। जब भी आओगे तो मैंने ये एक पॉइंट मार्क की हुई है, जो कि एज अ स्लिपर मैंने यूज़ किया है स्लिपर को। और स्लिपर में आपको यूज़ करके मैं दिखा रहा हूँ कि ये स्लिपर मेरा एंड पॉइंट होगा। इसी तरह से मैंने एक पीछे एक स्लिपर मार्क करनी है, और स्लिपर में ये एक स्लिपर है जो मैं पीछे पॉइंट है, जो मेरा डेडलाइन है। सो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट किधर होगा। तो उस पर आपको हमेशा एंड करना, एग्जीक्यूट उसी के अंदर करना है आपको ये ड्रिल। सो मैं आपको पहले स्लोली दिखा रहा हूँ। स्टांस ये होगा, आऊँगा नेट पे, ड्रिबल, बैक, हिट। जब भी आप हिट करोगे ये लेग ये आएगा, ठीक है। हिट किया, ठीक है, हिट किया, ये आएगा। ये जो मेरा स्ट्राइकिंग लेग है या जो मेरा स्ट्रॉन्ग फुट है वो हमेशा आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव होगा, ताकि आपका बॉडी डायरेक्शन और एज वेल एज मूवमेंट आपका अक्रॉस या इनसाइड अ कोर्ट, फॉरवर्ड या बैकवर्ड या साइडवेज या अक्रॉस बहुत इजीली हो जाता है। जो कि आपका, अगर आपने फॉलो थ्रू अच्छे से नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप अनस्टेबल रहोगे और इससे आपका मूवमेंट बहुत हद तक खराब हो जाएगा। सो मेक श्योर कि वाइल हिटिंग, ये हिट किया, जो हमारा स्ट्रॉन्ग फुटेड है ऑलवेज आगे आएगा, ठीक है। सेम सिचुएशन, ठीक है, ध्यान दिया आपने। ये वाइस वर्सा केस हो जाएगा अगर कोई प्लेयर लेफ्टी है। अगर लेफ्टी है तो उसका लेफ्ट फुट ऑलवेज आगे की तरफ फॉलो थ्रू होगा विद द हैंड मोशन, ठीक है। जो चौथी ड्रिल में मैंने आपको एग्जीक्यूशन कैसे करना है उसे मैं बता दिया हूँ, और मैं आपको क्विकली दिखाने वाला हूँ कि उसे आपको कैसे परफॉर्म करना है। स्टांस ये रहेगा, ड्रिबल, कुछ इस तरह से फ्रंट एंड बैक मूवमेंट आपको इनसाइड अ कोर्ट आपको परफॉर्म करना। ये ड्रिल आपका स्ट्रेंथ एज वेल एज स्टैमिना के लिए बैडमिंटन का प्लेयर का बहुत ज़रूरी है। सो मेक श्योर इसको भी आप वाइजली परफॉर्म करो, जितना हो उतना आप करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में 20-25 राउंड एक रेपिटेशन में आप करो, पॉज ले लेके करो, लेकिन जो पॉज होगा मैक्स टू मैक्स 1 मिनट का ब्रेक होगा। उसके बाद
कोर्ट में आपको फिर से परफॉर्म करना है। जितना आप इसे फास्ट करोगे उतना आपका फुटवर्क एज वेल एज स्ट्रेंथ और स्टैमिना इन्हांस होगा। मैं आपको बताने वाला हूँ, अब तक मैंने 4 ड्रिल्स बता दी हैं, और ये जो 5th वाला ड्रिल है वो है आपका बैडमिंटन रिलेटेड, वो है जंप स्मैश आपको इनसाइड अ कोर्ट, और कैसे आपको फॉलो थ्रू करना है बॉडी के थ्रू वो आपको मैं बताना हूँ। इसका मेन फंक्शन या जो इसका मेन पर्पस है परफॉर्म करने का वो ये है कि आपका एज वेल एज कोर, लेग स्ट्रेंथ एज वेल एज आपका स्टैमिना तीनों का रिक्वायरमेंट होता है, और ये आपका ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ बैडमिंटन फिटनेस प्लेयर के ऊपर काम करता है, और ओवरऑल फिटनेस लेवल पे ये यूज़ होता है। तो मैं आपको पहले स्लोली दिखाऊंगा कि आपको इसको कैसे परफॉर्म करना है, सो काइंडली पे अटेंशन। ये गए, ये हिट किया, आए, फिर ये हिट करेंगे, ठीक है, फिर आएंगे, हिट करेंगे, फिर ये हिट, फिर ये हिट, एंड देन ये। अब मैं आपको क्विकली दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आपको इसे परफॉर्म करना है। सो 5 राउंड में आपको करूँगा, बहुत क्विक रहेगा, इसलिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप एक इक्वल लेवल ज़मीन पे हो। अनस्टेबल ज़मीन पे आपका पैर मुचकने का खतरा है, इसलिए परफॉर्म करते वक्त आप ध्यान रखना, ठीक है। सो ये स्टांस रहेगा हाफ क्राउड। तो इस तरह से आपको जंप स्मैश परफॉर्म करना है। इसका मेन फंक्शन है कोर एज वेल एज ओवरऑल स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना पे ये वर्क करता है, एज वेल एज लेग मसल्स के लिए ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है ऑफ अ बैडमिंटन प्लेयर। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर कहीं गलती होगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। आप लोग इसे अच्छे से परफॉर्म कीजिए। And lastly, I would like to thank Dr. Herman ma'am so as to provide me this wonderful opportunity so as I can perform all these activities in front of you all. And thank you once again ma'am, and I hope you have a nice day ahead, and well wishes from my side ma'am. Thank you.